दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट का जो ऐलान था वो हो चुका है। अब प्रश्न काफ़ी लोगों का आ रहा है, काफ़ी लोगों का मैसेज मिल रहा है, तो सब चीज़ को आने वाले कई वीडियोस में आप सभी के साथ जो भी कुछ आपके प्रश्न रहे हैं उसको सम्मिलित करते हुए आपको जो है उसका उत्तर मिलता जाएगा। ईपीएस 95 के बजट को अगर देखा जाए, यानी पूरे बजट को देखा जाए, इसमें ईपीएस 95 को देखा जाए तो कोई भी लाभ ईपीएस 95 को दिखाई नहीं दिया। जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी जातक की भांति टटकती रहे लगाए इस आशा में दिख रहे थे कि अवश्य ही कुछ हमें मिलेगा। वरिष्ठ पदाधिकारीगणों के वीडियो और उनके प्रयास भी इस ओर इशारा कर रहे थे। ऊपर से ग्रुप में इतने वीडियो शेयर कर दिए गए हैं जिससे कि पूरा यकीन हो गया था कि कुछ होगा। वित्त श्रम मंत्री से वार्ता, आश्वासन सब धरी की धरी रह गई। पोस्ट लिखने का आशय है कि जिला स्तर पर बहुत फ़ोन कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे हैं कि क्या स्थिति है, बजट में कुछ नहीं। मेरा राष्ट्रीय पदाधिकारी घर से विनम्र अनुरोध है कि हम मामले में कोई अपना तथ्यपूर्ण वक्तव्य देने का कष्ट करें ताकि कर्मचारियों को अवगत कराया जा सके और आगे के फेक वीडियो ग्रुप में बंद किए जाएं। बिना वजह से के आशा बढ़ती है, बाद में कष्ट होता है। सादर प्रणाम, सप्रेम प्रणाम करते हुए विनीत जो हैं सुभाष चंद्र सिंघल, जिला सचिव हैं बिजनौर यूनिट के। तो इन्होंने कहा है कि बजट में, और ये सोचने वाली बात है, एक हम इस टॉपिक से हट के बात करें दोस्तों, तो तमाम आश्वासन के बाद भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में मिडिल क्लास को 12 लाख तक की छूट दी है इनकम पे, तो उन कर्मचारी जो लोग काम कर चुके हैं, जो लोग रिटायर्ड हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, प्राइवेट सेक्टर से उनको पेंशन मिल रहा है, उनको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये मिल रहा है या उससे भी कम कुछ लोगों को मिल रहा है, तो क्या आप उनके लिए कुछ नहीं सोच सकते थे इसमें? ये सोचने वाली बात है, सोचा जा सकता है। ठीक है, अब 7,500 ना करें, लेकिन कम से कम कुछ राहत उनको ज़रूर मिलनी चाहिए थी, जिससे कि उन्हें एक ढाढ़स बढ़ती, एक उम्मीद जगता कि सरकार हमारी बातें जो है सरकार तक पहुंच रही है। तो ऐसा ही हो गया कि एक कहावत है कि आप बीन बजा रहे हैं और जो भैंस है उसके ऊपर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। यानी प्रयास जो है बुजुर्ग अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सामर्थ्य भर कर रहे हैं, सामर्थ्य से ज़्यादा कर रहे हैं। पर जो आंदोलन कर रहे हैं जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, विभिन्न जगहों पर बैठ के विभिन्न माध्यमों से प्रयास है, पर वो प्रयास जो है सार्थकता में अभी तक परिवर्तित होती हुई दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि सरकार के सामने, सरकार के आश्वासन के बाद भी अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो ये, अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी मजबूत मंत्री को तक ये बात पहुँचानी पड़ेगी। कोई मजबूत मंत्री जिसकी बात जो है सरकार सुने, क्योंकि मिडिल क्लास पर टैक्स बोझ है। ये एक मंत्री का वक्तव्य था जब उन्होंने विदेश में जाके वहाँ पर देखा कि वहाँ की स्थिति, तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता है। तो उसका असर, कुछ इम्पैक्ट दिखा, मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली है। लेकिन जो सेवानिवृत्त बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की सरकार को अति आवश्यक है, मैं समझता हूँ। और इससे जुड़े हुए जो भी और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं वो आपके साथ सोशल वीडियो चैनल के माध्यम से लगातार साझा किया जाएगा, दिन में कई बार साझा किया जाएगा, ताकि आप सभी अपडेट रहें, अवेयर रहें, चीज़ों से जागरूक रहें। हौसला, चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिस पर कि प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता है, तो उसके लिए हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ जैसे होना है वो चीज़ वैसे ही होगा। इंसान के हाथ में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास करना अपने हाथ में, जो कि इंसान करता जा रहा है। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।